नमस्कार। आप सबको विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल की ओर से स्वागत है। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं। पाठ यहाँ मेरा या मीत का। पाठ का लेखक कवि है आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जन्म अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। आचार्य द्विवेदी द्वारा रचित यह कहानी बहुत ही रोचक और रोमांच है। इस कहानी में आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अपने एक ऐसे हार्ड टास्क मास्टर शिक्षक का सादर स्मरण किया है, जिन्होंने एक कहानी के माध्यम से बालकों को सहपठन, परस्पर सहयोग, कठोर परिश्रम तथा अपने मित्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और उसे निभाने के लिए प्रेरित किया गया है। कहानी में एक ऐसे निर्धन बालक और एक धनी मित्र व्यापारी का पुत्र की सहायता और सहयोग पाकर अनेक विद्याएं सीखकर पंडित बन गया और राजमंत्री के पद पर आसीन हुआ। इस पाठ में दो मित्र हैं, एक है निर्धन मित्र, दूसरा है धनी मित्र। वे दोनों आपस में एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे। निर्धन मित्र के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय धनी मित्र ने निर्धन मित्र की मदद कर उसे पढ़ाई में सहायता प्रदान किया और निर्धन मित्र मन लगाकर पढ़ाई किया और आगे जाकर राजमंत्री के पद पर आसीन हो गया। पर दुर्भाग्यवश धनी मित्र उधर उसके व्यापारी मित्र के भाग्य पर वज्रपात हो गया। एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और उसका घर फूंक दिया, में जलाकर राख कर दिया। उसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगना ही एकमात्र रास्ता बचा था। एक दिन उस फटेहाल भिक्षुक की भेंट अपने मंत्री मित्र से हुआ। कंगाल हुआ व्यापारी पुत्र ने उसी मित्र के सहयोग से राजा से 100 मुद्राएं दान स्वरूप प्राप्त की और कठोर परिश्रम और बुद्धिमत्ता से व्यापार शुरू करके वह फिर से लाखपति बन गया। इस तरह मंत्री ने अपने धनी मित्र का मदद कर उसका सहारा बना और या धनी मित्र कठोर परिश्रम कर अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। इस तरह वह लखपति बन गया। लखपति व्यापारी ने अपने मंत्री मित्र के अयोग्य पुत्र को ज्ञानवान, गुणवान और विद्वान बनाने का अनूठा उपाय बताया कि वह प्रतिदिन जो सीखे मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सुनाए और सिखाए। एक समय ऐसा आया कि मंत्री मित्र का पुत्र पढ़ाई में बुद्धिहीन था। उस समय मंत्री मित्र ने फिर से धनी मित्र का सहायता पाकर अपने पुत्र को ज्ञानवान, गुणवान और विद्वान बनाया। जैसे कि यहाँ पर व्यापारी मित्र ने उसे ज्ञानवान, गुणवान और विद्वान बनाने के लिए एक अनूठा सा उपाय बताया, जिसे सीखकर वह आगे जाकर एक विद्वान बन गया। उसके योग्य, इस तरह वह अपने पिता के योग्य और उससे भी अच्छा एक उत्तराधिकारी बना। इस पाठ से लेखक कहते हैं कि उसके सहपाठियों पर इस कहानी का अद्भुत प्रभाव पड़ा था और वे नई उमंग से सहपठन के सूत्र को अपनाकर विद्या प्राप्ति में सफल हुए थे। कहानी सुनकर सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता था। सब जी जान लगाते। वे न केवल स्वयं पढ़ते बल्कि अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। यहाँ था हमारा आज का पाठ या मेरा या मीत का। धन्यवाद।